तो इसके बारे में अभी कोई बहुत ज्यादा पता नहीं चल पा रहा है। आपको समझने की जरूरत है, हम चाइना की बात कर रहे हैं। चाइना से इतनी जल्दी खबर जो है वो विश्व के सामने नहीं आती है अनटिल अनलेस कोई ऑफिशियल तरीके से चीजें ना आ पाए, इसलिए 100% भरोसा कर पाना आसान नहीं है। लेकिन वहां की जो सोशल मीडिया है उससे हमें कुछ काफी हद तक आप कह सकते हो यहां पर पता चल रहा है कि इस तरह की चीजें हुई हैं। आपको पता होना चाहिए कि शी जिनपिंग के पहले जो चाइनीज प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, और साथ ही साथ जो फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर थे, चाइनीज प्रीमियर जैसे कि भारत में जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, वैसे वहां पर प्रीमियर कहते हैं, तो चाइनीज प्रीमियर फॉर्मर वेन जियाबाओ, उन लोगों ने मिलकर यहां पर परसुएट किया सॉन्ग पिंग को। सॉन्ग पिंग बेसिकली ही इज द फॉर्मर मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमिटी एंड रीटेकन कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गार्ड ब्यूरो। अब मैं आपको बताता हूं, ये जो खबर है ये बेसिकली आप देखोगे ना, न्यूज हाईलैंड विजन इनकी तरफ से यहां पर बताया जा रहा था। और बेसिकली क्या है ना कि जो सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है शी जिनपिंग हो गए या फिर किसी को भी जो सबसे प्रोमिनेंट लीडर्स होते हैं सीपीसी के, चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स होते हैं, उनको यहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये सेंट्रल गार्ड ब्यूरो। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि ये जो फॉर्मर लीडर्स हैं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं हु जिनताओ, फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर हैं, उन्होंने काफी हद तक यहां पर इनको मिलाकर, जो सेंट्रल गार्ड ब्यूरो है उनको यहां पर मिलाकर शी जिनपिंग का जो प्रोटेक्शन है उसकी जिम्मेदारी को हटाने का निर्णय लिया। बताया ये जा रहा है कि ये फॉर्मर जो लीडर्स हैं उन्होंने पहले यहां पर जो सेंट्रल गार्ड ब्यूरो है उनको मिलाकर फिर इन्फॉर्म किया सेंट्रल कमिटी को कि हम यहां पर फाइनली हटाना चाहते हैं शी जिनपिंग को उनके प्रेसिडेंट के पद से, जो वो थर्ड टर्म वापस लेना चाहते हैं उसको हम रोकना चाहते हैं, ऐसा यहां पर खबर आ रहा था। फिर आगे चलकर मैं आपको बताता हूं, फाइनली जब शी जिनपिंग रिटर्न होते हैं 16 सितंबर को, वो 14 सितंबर को समरकंद गए थे, फिर 16 सितंबर को वो चाइना वापस आते हैं। और जैसे ही वो चाइना में लैंड करते हैं, रिपोर्ट्स के आधार पर यह बताया जा रहा है कि उनको वहीं पर एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लिया गया और अभी के लिए उनको शोंगनाही हाउस में हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये हाउस जो आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली ऑफिस होता है जनरल सेक्रेटरी का। जो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का जनरल सेक्रेटरी होता है, तो इस समय जनरल सेक्रेटरी कौन है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो है शी जिनपिंग। तो उनको मोस्ट प्रोबेबली यहां पर जो है हाउस अरेस्ट करके रखा हुआ है। ये यहां पर इंटरनेशनल मीडिया में कुछ जो खबरें आई हैं उसमें बताया जा रहा है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो जो खबर ये आया है कि ऑलरेडी इसको लेकर पहले से प्री प्लान किया जा रहा था, जो पूरा रोड मैप है कि किस तरह से हाउस अरेस्ट किया जाएगा, उनको हटाया जाएगा, इसको लेकर लंबे समय से प्लानिंग चल रही थी। और करंट सिचुएशन में बताया जाता है कि जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है हु जिनताओ, उन्होंने चीजों को कंट्रोल में ले लिया है। और यहां पर बताया जा रहा है कि पिछले 10 दिनों से कई सारी पॉलिटिकल मीटिंग्स हो रही थी बिहाइंड द क्लोज डोर, और यहां पर उसको पूरी तरह से सीक्रेट रखा जा रहा था। सबसे पहले 8 सितंबर को बताया जाता है कि यहां पर रिफॉर्म जो मीटिंग है उसको फाइनलाइज किया गया बाय 2 वाइस चेयरमैन, और जो काफी ज्यादा एक लॉयलिस्ट थे शी जिनपिंग के, उनको यहां पर मीटिंग से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया। अब यहां पर रोल आता है कमांडर ली चियोमिंग का। देखो ली चियोमिंग, मैंने आपको पहले ही बोला, ही इज द चीफ ऑफ पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी। तो यहां पर जो तख्ता पलट की हम बात करते हैं, आर्मी का कंट्रोल की बात करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, जो चीफ होगा उसको सहमत होना पड़ेगा। तो ली चियोमिंग जो है वो यहां पर मिडिल में बैठे हुए थे। यहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया था ताकि किस तरह से हटाया जाएगा शी जिनपिंग को। इसको लेकर ली चियोमिंग भी सहमत हो गए थे कि उन्होंने ऑलरेडी बताया जाता है कि माइंड बना लिया था कि ही वुड नो लॉन्गर एक्सेप्ट डिक्टेट्स ऑफ द चाइनीज प्रेसिडेंट से वो और डिक्टेट्स जो है और जो चीजें हैं वो नहीं लेंगे। एंड नाउ बताया जा रहा है कि जब शी जिनपिंग समरकंद चले गए तो यहां पर फाइनली ये जितने भी लीडर्स हैं, फॉर्मर लीडर्स हैं और जो प्रेजेंट में जो नहीं चाहते थे शी जिनपिंग को, वो यहां पर एकत्रित हो गए और एक प्रकार से शी जिनपिंग को थर्ड टर्म पावर देने के लिए उन्होंने ये पूरा जो तख्ता पलट है उसको रचा। अब यहां पर आपको समझना है, जाहिर सी बात है शी जिनपिंग के उनके खुद भी तो बहुत सारे लॉयलिस्ट होंगे कि अगर इस तरह की कोई भी चीजें होंगी तो यहां पर उनके जो खुद के लॉयलिस्ट होंगे वो विरोध कर सकते हैं। तो यहां पर अब सीन आता है मिलिट्री का। तो जो मिलिट्री के चीफ हैं, पीपल्स लिबरेशन आर्मी के चीफ हैं ली चियोमिंग, उनका यहां पर सीन आता है। अब वो क्या कर रहे हैं, बताया जा रहा है कि उन्होंने पूरे बीजिंग को मिलिट्री फोर्ट में कन्वर्ट कर दिया है। लगभग
80 किलोमीटर का जो कॉन्वॉय है वो बीजिंग में एंटर कर रहा है और पूरे सिटी को सीज कर रहा है, उसके जो एग्जिट पॉइंट है उसको सीज करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर एक ट्वीट भी दिखाता हूं, ये आप देख सकते हो, जेनिफर जेंग का ट्वीट है। उन्होंने भी इस चीज के बारे में बताया। शी इज राइट नाउ इन यूएसए, न्यूयॉर्क में, और वो बेसिकली जो चाइना के बारे में जो खबरें हैं वो यहां पर देती रहती हैं। तो इनके द्वारा बताया गया कि किस तरीके से जो पूरी 80 किलोमीटर की कॉन्वॉय है वो यहां पर एंटर कर गई है। इनफैक्ट उन्होंने वीडियो भी पोस्ट किया, मैं आपको वीडियो दिखाता हूं। लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे ना तो यहां पर बहुत सी गाड़ियां जा रही हैं, ये लेफ्ट साइड में कई सारी जो गाड़ियां हैं वो आपकी जा रही हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस करिए ये पूरा कॉन्वॉय जो है उसी को बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय वो आपका बीजिंग में एंटर कर चुका है। और फिर इन्हीं सारे चीजों के बीच में एक और खबर सामने आई। देखिए हर एक चीज को आपको लिंक करना पड़ेगा। यहां पर एक और खबर सामने आया कि रशियन इंटेलिजेंस को जब इसके बारे में कुछ हद तक पता चला कि बीजिंग में इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो रशिया की जो एनर्जी जायंट है गैसप्रॉम, उन्होंने यहां पर जो गैस है जो कि साइबेरिया से ट्रांसफर किया जाता है चाइना के अंदर, उसके पाइपलाइन को यहां पर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये इसीलिए किया गया होगा ताकि ये लोग जो है, रशिया जो है वो सपोर्ट दिखा रहा होगा शी जिनपिंग को। तो देखिए मैं अगेन वही चीज कहूंगा कि यहां पर ये सारी खबरें अभी बहुत ज्यादा मेन स्ट्रीम में नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी चीजों को कंफर्म किया जा रहा है कि एग्जैक्टली हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज मैं आपको डेफिनेटली कंफर्म कर सकता हूं, वो ये है कि सोशल मीडिया से हर जगह खबर यह आ रहा था वहां से कि बीजिंग एयरपोर्ट पर लगभग 6000 डोमेस्टिक फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, 6000 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया है। हाई स्पीड रेल का जो टिकट्स जो बेचा गया था उसको सस्पेंड कर दिया गया। रेल को कंप्लीटली यहां पर फर्दर नोटिस तक बंद कर दिया गया, उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया। तो ये सारी जो खबरें मैंने आपको बताई, फ्लाइट्स कैंसिल होना, ट्रेन को कैंसिल करना, ये सारी सही खबरें हैं। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पर अगले महीने नेशनल कांग्रेस होना है, 20th नेशनल कांग्रेस होना है ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब क्या होता है, चाइना के अंदर रूल क्या है कि जो प्रेसिडेंट होगा उसका कार्यकाल जो टर्म है वो 5 साल का होगा। तो चलो ये ठीक है। अब शी जिनपिंग को यहां पर जब इलेक्ट किया गया था तो वो इलेक्ट हुए थे 18th नेशनल कांग्रेस में। ठीक है, ये 2012 में हुआ था 18th नेशनल कांग्रेस। तब यहां पर शी जिनपिंग को इलेक्ट कर दिया गया था लीडर। फाइनली मार्च 2023 से वो लीडर चुने गए थे। तो जो नेशनल कांग्रेस होती है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की, ये सबसे हाईएस्ट मेकिंग डिसीजन बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और यहां पर जितने भी मेंबर्स होते हैं इंपॉर्टेंट पदों पर, उनको इन्हीं के द्वारा चुना जाता है। और ये आप देख लो ना, ये ग्रेट हॉल ऑफ पीपल है बीजिंग के तियानमेन स्क्वायर में, वहीं पर ये पूरा मीटिंग होता है। लगभग इस बार बताया जा रहा है कि 2300 लोग इसको अटेंड करने वाले हैं। तो अब मामला क्या है कि 2023 में, मार्च 2023 में यहां पर शी जिनपिंग का सेकेंड टर्म खत्म हो जाएगा। और इनके पहले जो प्रीडिसेसर्स थे उन्होंने यहां पर एक प्रकार का टर्म सेट कर दिया था, कह दिया था कि चलो मैक्सिमम 2 साल के लिए ही इलेक्ट होना चाहिए, उसके बाद दूसरों को अलाउ करना चाहिए। लेकिन शी जिनपिंग इससे नहीं मान रहे थे और शी जिनपिंग पावर जो है अपने पास रखना चाहते थे। वैसे मैं आपको बताऊं तो शी जिनपिंग के पास इस समय 3 टाइटल हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी, चेयरमैन ऑफ सेंट्रल मिलिट्री कमीशन और प्रेसिडेंट का पद है। तो अब क्या होगा कि 16 अक्टूबर को यहां पर नेशनल कांग्रेस होने वाला है, 20th नेशनल कांग्रेस, और इसमें खबर आ रहा था कि यहां पर फिर से उनको चुना जाएगा। लेकिन ये सारी चीजें होने के पहले ही यहां पर जो खबर आई है तख्ता पलट की कि क्या शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट किया गया है। अगेन मैं फिर से यही चीज कह रहा हूं कि अभी 100% मैं इसका खबर नहीं दे सकता, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह इसकी बातें चल रही थी, उसी की वजह से मैंने आपको बताया। हमें थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा कि क्या ये खबर सच्ची है, गलत है। लेकिन एक बात तो तय है कि बहुत से जो लीडर्स थे चाइना के अंदर, वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं चाहते थे कि शी जिनपिंग फर्दर, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, उनके पहले जो लीडर्स हैं वो चाहेंगे कि अब वो नेक्स्ट राष्ट्रपति बने, लेकिन शी जिनपिंग जो है वो पूरे लाइफ टर्म के लिए राष्ट्रपति बनना चाहते थे। तो अब देखना होगा क्या होता है। वैसे मैं आपको बताऊं तो 2021 में, क्योंकि अभी तक जनरल परसेप्शन क्या है पूरे दुनिया के अंदर कि शी जिनपिंग जो है वो अनडिस्प्यूटेड लीडर है, उनको चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहां पर एक छोटा सा बुक लिखा गया था, 2021 में ये बुक आई थी, और उसके अंदर बताया गया था कि किस तरीके से धीरे धीरे जो है वो चाइना के अंदर तख्ता पलट हो सकता है बिकॉज ऑफ Xi Jinping, because he is very adamant, he wants to remain the leader। इसकी वजह से ये हो सकता है। तो ये बुक भी पहले आया था। यहां पर आप एक और देख सकते हो, एक ट्वीट आया है जिसमें अंदर बताया गया है कि चाइना के अंदर जो तख्ता पलट की खबर है ये रियल भी हो सकती है, फेक भी हो सकती है, वी डोंट नो स्टिल। लेकिन वहां पर जो मास कैंसिलेशन ऑफ फ्लाइट हुआ, किस वजह से हो सकता है ये रीजन दिया ही नहीं जा रहा है कि फ्लाइट्स क्यों कैंसिल हो रही हैं, ट्रेन को क्यों कैंसिल कराया जा रहा है। देयर कुड बी ह्यूज चर्निंग। अब ये भी हो सकता है कि यहां पर जो 3 पद हैं शी जिनपिंग के पास,
हो सकता है कि धीरे-धीरे उनको क्या किया जाएगा, जो 20th ऑफ अक्टूबर को, ये 16th ऑफ अक्टूबर को ये जो 20th नेशनल कांग्रेस होना है, उनमें हो सकता है कि यहाँ पर उनको या तो सिर्फ प्रेसिडेंट के पद पर बनाया जाए, बाकी के जो 2 पद हैं, वो उनसे ले लिया जा सकता है। डिपेंड करता है, हमें थोड़ा-सा और वेट करना पड़ेगा और कोई भी इंपॉर्टेंट